श्रीमन नारायण। तो जब वो वरांगना देव देवी ब्राह्मण विप्र नारायण के विषय में सोच रही कि हमारे सौंदर्य को देख करके राजा लोग भी मंत्रमुग्ध हैं, लेकिन ये ब्राह्मण तपस्वी हमारी तरफ नहीं देख रहा है। छोटी बहन ने जवाब दिया कि बहना, जो संसार के एकमात्र सौंदर्य से भी सौंदर्य का भंडार भगवान श्री हरि उनके सौंदर्य को ये देख चुके हैं, तो भला स्त्री के सौंदर्य पाश में क्यों फंसेंगे? जो घृणित है, जो अच्छा नहीं है, उसके सौंदर्य में ये क्यों फंसेंगे? जैसे इतनी बात कही तो देव देवी ने कहा मैं भी देखूंगी। इतनी बात कही, छोटी वाली ने कहा ठीक है, अगर आपके सौंदर्य पास में फंस गए, ठीक है, तो मैं 6 महीने तक आपकी दासी बन करके रहूंगी। देव देवी ने कहा बहना ठीक है, अगर ये हमारे चंगुल में ना फंसे, हमारे रूप के बांध फांस में ना फंसे, तो हम 6 महीना आपके दासी बन करके रहेंगे, सेवक बन के रहेंगे। इस प्रकार से दोनों में शर्त हो गई। जैसे शर्त हो गई, इधर कुछ दिन व्यतीत हुए इस घटना के। उसके बाद में एक दिन देव देवी एक तपस्वी का रूप बना करके आई, एक जो संत स्वरूप में स्त्री होती वैसा स्वरूप बना करके आई और आ करके बगीचा में खड़ी हो गई। तो विप्र नारायण ने देखा, उन्होंने कहा हे देवी, आप यहाँ पे क्यों आई हैं, कैसे आई हो, आपको यहाँ पे शोभा नहीं देता, यहाँ से चली जाओ आप। तो उसने आतुर भरे शब्दों में कहा महाराज, हमारी व्यथापूर्ण कथा को श्रवण कर लीजिए जो करुणा से भरी है महाराज। उसके बाद में जो आप कहेंगे, जो आपको उचित लगे वही आदेश देना, वही हम करेंगे। बोले बताइए क्या है? बोले मेरी माँ मुझे आदेश देती है कि आप, मेरी माँ मुझे आदेश देती है कि आप शरीर व्यापार करके धन कमाएं और उसके बाद में अपने परिवार को चलाएं। लेकिन मैं ऐसे कार्य करना नहीं चाहती, मैं घृणित पापपूर्ण कार्य नहीं करना चाहती महाराज। मैं एक इज्जत के साथ में जीवन जीना चाहती हूँ। क्या एक स्त्री का यही धर्म होता है कि वो शरीर का व्यापार करे, अपने सुंदरता और शोभा को बेचे और पुरुषों को लोलुप में फंसाए और उनसे धन खींचे? महाराज, इसलिए मैं घर से भाग करके चली आई हूँ। अब मेरा इस संसार में कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? सुंदर तो हूँ, लेकिन मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? इसलिए महाराज, अगर आपकी दया हो जाए तो अपनी कुटिया में मुझे शरण दे दे। इसी बगीचा में रह जाऊंगी, आपके वहाँ भी नहीं आऊँगी। इसी बगीचा में किसी पेड़ के नीचे अपनी ज़िंदगी काट दूंगी और भगवान श्री रंगनाथ जी की पूजा करूंगी और आपके पुष्प गुथने में, माला बनाने में आपकी मदद करूंगी। जैसे इतना कहा तो देव नारायण जो थे, विप्र नारायण जो थे, उनके मन में दया आ गई। और जब दया आ गई तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, रह जाओ। आज वो देव देवी तपस्विनी का भेष बना करके वही बगीचा में रहने लगी। जब बगीचा में रहने लगी, भगवान की पूजा आरती करती और भगवान को नित्य नए माला पुष्प बना करके भगवान को पहनाती, क्योंकि वो तो विप्र नारायण को छलने का कार्य कर रही थी। लेकिन विप्र नारायण नहीं जान पाए कि ये स्त्री का मुँह जाल है। इसलिए कहते भगवान ने कौन सी अद्भुत माया रची है कि स्त्री के छलावे को इतनी जल्दी कोई जान नहीं पाता है। और छलावा किसी का भी हो, सामने वाला इतनी जल्दी पहचान नहीं कर पाता महाराज, अगर भगवान कृपा नहीं तो। इधर जब देव देवी उसी बगीचा में रहने लगी तो एक दिन की बात है, जब आषाढ़ का महीना था, पानी बहुत जोर से बरसने लगा। देव देवी बाहर खड़ी थी। जैसे वो बाहर खड़ी हुई थी, पूरा शरीर पानी से भीग गया और बदन थरथर कांपने लगा महाराज। जब बदन थरथर कांपने लगा, ठंडी बहुत जोर से होने लगी। महाराज जी ने देखा, विप्र नारायण ने देखा, सोचने लगे ये तो गंभीर अवस्था है, इसे अगर कुटिया के अंदर नहीं बुलाते तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है। जय श्रीमन नारायण। आगे की कथा आप भाग 3 में श्रवण करें।